इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मल्टी प्लांट मोनोपोली के केस में मोनोपोली किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को दोनों प्लांटों में डिवाइड करता है। अब हम सिंपल एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कोई मान लीजिए रेलवे है और रेलवे जो है वो अपने डब्बों का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है दो अलग अलग यूनिट पर। एक यूनिट मान लीजिए बिहार में है, दूसरा यूनिट राजस्थान में है। तो दोनों यूनिट में क्या वो सेम अमाउंट में प्रोडक्शन करेगा या प्रोडक्शन का लेवल अलग अलग लेवल पे अलग अलग रहेगा। तो ये डिपेंड किस तरीके से मोनोपोली डिसाइड करता है कि आखिरकार डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में किस तरीके से वो अपने प्रोडक्शन को डिवाइड करे। इसी को बोलते हैं मल्टी प्लांट मोनोपोली। तो जैसा कि आपको यहां पे लिखा हुआ है कि इन द मोर रियलिस्टिक सिचुएशन व्हेन अ मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूस इन टू और मोर प्लांट, ईच प्लांट हैविंग अ डिफरेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है। अब हर जगह इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्शन करने की चार्ज अलग अलग आएगा। अब अगर दिल्ली में आप प्रोडक्शन करोगे तो अलग आएगा, और अगर आप मान लीजिए यूपी में करते हो तो अलग आएगा। मतलब एक तरीके से अलग अलग प्लांट पे कॉस्ट अलग अलग आएगी। और इसकी लिए मोनोपोली को जो डिसाइड करना पड़ता है कि आखिरकार वो कितना प्रोडक्शन करे, यानी कि यहां पे दो डिसीजन मोनोपोली को लेने पड़ते हैं। पहला, इट मस्ट डिसाइडेड द अमाउंट ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कितना आउटपुट को प्रोड्यूस किया जाए, एंड द प्राइस एट विच इट विल बी सोल्ड टू मैक्सिमम प्रॉफिट, यानी कि कितना प्राइस डिसाइड किया जाए, कितना प्राइस हो और कितना प्राइस वो डिसाइड करे। मतलब एक तरीके से कितनी क्वांटिटी हो और कितनी प्राइस डिसाइड करे। एक तो मोनोपोली का ये डिसीजन हो गया, अलग अलग प्लांट पर अलग अलग कॉस्ट आ रही है। इट मस्ट बी डिसाइडेड एट एलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट, यानी कि मान लीजिए एक फर्म को प्रोडक्शन करना है 1000 यूनिट का, तो उसके लिए सबसे पहला है कि 1000 यूनिट पर क्या प्राइस पर, व्हाट प्राइस पर, पहला डिसीजन तो ये लेना है। और 1000 यूनिट जो प्रोडक्शन कर रही है, क्या वो दोनों प्लांटों से 500 करे या 1 से 400 1 से 600 करे, ये डिसाइड करने का काम मोनोपोली को करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्लांट मोनोपोली। इसमें आपको याद रखना है, कुछ बातें को याद रखिएगा। सबसे पहले एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि डायग्राम को मैं आपको कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा सकूं। यहां मैं स्लाइड लगा देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम ये मान के चल रहे हैं नंबर 1 कि दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। यहां पे एजम्पशन एक बार आप पढ़ लीजिए। दो प्लांट है, प्लांट ए और प्लांट बी। प्लांट ए जो है और प्लांट बी में से प्लांट ए की मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है जबकि प्लांट बी की मार्जिनल कॉस्ट कम है। और आपको याद रखना है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2 को जोड़ के टोटल मार्जिनल कॉस्ट निकलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट के लिए हम डायग्राम बना के आपको दिखा रहे हैं। चाहो तो इसको आप 2 डायग्राम में बना सकते हो, चाहो तो आप इसको 1 डायग्राम में भी दिखा सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, ये भी मार्जिनल कॉस्ट है और ये भी मार्जिनल कॉस्ट है और ये भी मार्जिनल कॉस्ट है। तीनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंट ये है कि ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 2, क्योंकि प्लांट ए हैज हायर मार्जिनल कॉस्ट देन 2। तो ये प्लांट 2 की मार्जिनल कॉस्ट है, ये प्लांट 1 की है और ये टोटल मार्जिनल कॉस्ट है। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट 1 को और मार्जिनल कॉस्ट 2 को जोड़कर हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब फर्म का जो आउटपुट है वो डिसाइड करने का काम करेगा एमसी और एमआर। तो मान लीजिए ये हमारा एआर है, ये हमारा एमआर है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां होगा जहां पर एमसी एमआर को इंटरसेक्शन करे। वो सारे रूल तो आपको पता ही है कि भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होगा, इसको हम बोल देते हैं ई। इस पॉइंट पर एमसी और एमआर एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, इसलिए आउटपुट जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो Q0 किया जाएगा और जो प्राइस चार्ज किया जाएगा वो किया जाएगा ओपी। इतनी तो बात आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ ही गई होगी। अब बात करते हैं मल्टी प्लांट मोनोपोली की किस तरीके से अपने प्रोडक्शन। अब पहली कंडीशन तो पहला तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई ओवरऑल OQ क्वांटिटी, अब मान लीजिए ये 200 क्वांटिटी है, इतना हम प्रोडक्शन करेंगे और इतना प्रोडक्शन करने के लिए हम जो प्राइस चार्ज करेंगे वो मान लीजिए 100 रुपीज करेंगे। अब फर्म को ये डिसाइड करना है कि जो 200 प्रोडक्शन होगा वो प्लांट ए से किया जाएगा या प्लांट बी से किया जाएगा। इसके लिए रूल ये है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है दोनों फर्मों की वो बराबर होनी चाहिए।
यानी कि अगर किसी फर्म की मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है तो वहां पे हम कम प्रोडक्शन करेंगे, जहां पे मार्जिनल कॉस्ट कम है वहां पे एक तरीके से आप कह सकते हो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और अल्टीमेटली बराबर बराबर होगी। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, थोड़ा सा इस पे करेक्शन कर लीजिए। ये 1 है, ये 2 है, क्योंकि ये हायर है और ये लोअर है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब इस तरह वाला लोअर कॉस्ट को दिखा रहा है, ऊपर वाला हायर कॉस्ट को दिखा रहा है, ये आप याद रखिएगा। तो इस लेवल पे हम इसको डॉटेड पॉइंट से जोड़ दें इस तरीके से, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोअर कॉस्ट वाला प्लांट है वहां पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा। मान लीजिए वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है 120 यूनिट का, और जो हायर वाला है वहां पे प्रोडक्शन कम होगा, लोअर हायर कॉस्ट है वहां पे प्रोडक्शन होगा 80 यूनिट का। और ऐसा तब तक चला जाएगा जब तक कि दोनों की कॉस्ट जो है वो बराबर बराबर नहीं हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टी प्लांट मोनोपोली इस तरीके से काम करता है कि दोनों की कॉस्ट लगभग नहीं बल्कि बराबर ही होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली वीडियो से एटलीस्ट ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि आखिरकार जो मल्टी प्लांट मोनोपोली है वो किस तरीके से अपने प्रोडक्शन को और कॉस्ट को डिवीजन करता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।